गाइस वेलकम। सो कमेंट और फीडबैक आया आपके लास्ट वीडियो पे, एक कहीं मिस्टेक हो गई थी 100 क्वेश्चंस में से, तो उसको हमने बिल्कुल कंसिडर किया और इस वीडियो को तुरंत प्रभाव से हटा दिया गया है और जल्द से जल्द उसको सुधार करके डालेंगे। तो आपके कमेंट और फीडबैक बहुत वेलकम करते हैं हम लोग, उससे हमको भी सुधार का मौका मिलता है। तो अब बिल्कुल आप कमेंट कीजिए, बिल्कुल वेलकम है उनका। तो आज से गाइज़ हम लोग एक नई टेस्ट स्टार्ट करते हैं। टॉपिक वाइज है, ये एमपी का इतिहास है, इसमें इतिहास में भी पुराना वाला एंशिएंट वाला इतिहास है। सो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ही राजाओं में सबसे प्रतापी राजा कौन से थे? तो कीर्तिवीर्य अर्जुन थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से 1857 के अंग्रेजों से किसने संघर्ष किया था? तो चंद्रशेखर आज़ाद आप लोग जानते हैं, राम प्रसाद बिस्मिल भी नहीं है। शहादत खान है मध्य प्रदेश से, 1920 और 30 की बात है। चंद्रशेखर आज़ाद और राम प्रसाद बिस्मिल की तो ये तो नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन है, राजा छत्रसाल मध्य प्रदेश में से किस क्षेत्र में राजा थे? तो बुंदेलखंड के क्षेत्र में राजा थे। ठीक है, और छतरपुर जिला इन्हीं के नाम पे है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का त्रिपुरी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो जबलपुर में हुआ था। ठीक है, 1939 की बात है। सुभाष चंद्र बोस और पट्टाभी सीतारामैया के बीच का पूरा मैटर। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक शैल चित्र कहाँ पाए जाते हैं? तो भीमबेटका में पाए जाते हैं, बाकी गुफाओं में नहीं पाए जाते हैं। पानगुडरिया से क्या प्राप्त हुआ था? तो शिलालेख प्राप्त हुए थे पानगुडरिया से। मध्य प्रदेश में शहडोल के से कुषाण शासकों की निधि से किस शासक के सिक्के प्राप्त हुए? तो कनिष्क वंश के प्राप्त हुए। कुषाण का संबंध कुषाण वंश का संबंध कनिष्क, एक महान राजा था कुषाण वंश का, तो कनिष्क प्रथम के सिक्के प्राप्त हुए। किस शक शासक के सिक्के मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र से प्राप्त हुए? तो भूमक के प्राप्त हुए। ठीक है, किस ग्रंथ से पता चलता है कि बुद्ध काल में अवंती उज्जैनी था? तो पाली ग्रंथ से पता चलता है। तो बुद्धों की जो लैंग्वेज थी वो पाली थी और जैनों की जो लैंग्वेज थी वो प्राकृत थी। ठीक है, पुराणों के अनुसार पद्मावती किस वंश की राजधानी थी? तो नाग वंश की राजधानी थी पद्मावती। ठीक है, हिंद यूनानी शासक मिनेंडर के सिक्के मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले से प्राप्त हुए। मिनेंडर के सिक्के बालाघाट से और सातवाहन शासक यज्ञश्री सतकर्णी के सिक्के आपको मिलेंगे विदिशा से। ठीक है, मिनेंडर के सिक्के बालाघाट से, सतकर्णी के सिक्के विदिशा से। मध्य प्रदेश में होलिकर वंश के अभिलेख किन स्थानों से प्राप्त हुए? तो राजगढ़ से भी प्राप्त हुए, मंदसौर से भी प्राप्त हुए, भोपाल से भी प्राप्त हुए, तो सभी आएगा। लेकिन होलिकर वंश की जो होलिकर वंश था वो मंदसौर का था और मंदसौर का पुराना नाम दसपुर। किस शासक के जनेंद्र राजाधिराज नरहाधिपति और परमेश्वर जैसी उपाधियों से जाना जाता था? तो यशोवर्मन को जाना जाता था। ठीक है, कौन सा राजवंश मध्य प्रदेश से संबंधित है? तो प्रतिहार नहीं है, चालुक्य नहीं है, काकतीय नहीं है, कलचुरी है जबलपुर का, ये तीनों साउथ के हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश के विदिशा में स्थापित नागवंश की स्थापना किसने की थी? तो वृषनाग ने की थी। वृक्ष पर बैठा हुआ नाग, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। वृषनाग ने नागवंश की स्थापना की थी। कहाँ पे? मध्य प्रदेश के विदिशा में। गढ़मंडला रियासत का सबसे महान शासक बोल रहा है, महान थे, सबसे महान संग्राम सिंह थे। ठीक है, बिजावर रियासत का संस्थापक कौन था? तो राजा वीर सिंह देव थे बिजावर रियासत के संस्थापक। अगला क्वेश्चन देते हैं, मुगल शासक शाह आलम द्वारा महाराजाधिराज राज राजेश्वर आलीजा बहादुर की उपाधि यशवंत राव होलकर साहब को दी गई थी। होलकर वंश के थे, महान प्रतापी, एक योद्धा, राजा, सब कुछ थे, प्रशासक। ठीक है, इनमें से कौन सी जगह मध्य प्रदेश में नहीं है? बता रहा है, नहीं है। मांगी तुंगी नहीं है। गिन्नौरगढ़ का किला रायसेन में, असगढ़ का किला बुरहानपुर में, गढ़ कुंदूर भी है। मांगी तुंगी मध्य प्रदेश में नहीं है। यक्षों की मौर्य काल प्रतिमा कहाँ मिली है? तो मौर्य काल की प्रतिमा आपको यक्षों की मिल जाएगी बेसनगर विदिशा में। ठीक है, 1810 में किस सिंधिया शासक ने ग्वालियर को अपनी राजधानी बनाया था? तो 1810 में दौलत राव सिंधिया ने अपनी राजधानी बनाया था। आगे चलते, भीमाजी नायक सुम्मेलित कौन सा है? सुम्मेलित है। तो भीमाजी नायक सुम्मेलित है। टफ क्वेश्चन हो जाते हैं इस टाइप के मैच दो कॉलम में, वो भी ईयर के साथ, तो इनको आप छोड़ सकते हैं बिल्कुल। 100% तो हमको करना नहीं है, टफ क्वेश्चन में बोलूँगा। वैसे उसका उत्तर ए था। सूपिया का लेक मध्य प्रदेश में किस जगह से मिलता है? सूपिया का लेक आपको मिल जाएगा रीवा से। कहाँ से मिलेगा? रीवा से। ठीक है, जबलपुर जिले में 1857 की क्रांति का आगाज किसने किया था? तो आगाज किसने किया था? सरजू प्रसाद ने। ठाकुर सरजू प्रसाद ने 1857 की क्रांति का जबलपुर में आगाज किया था। ठाकुर सरजू प्रसाद ने। स्टार क्वेश्चन 1857 की क्वेश्चन से आएगा ही आएगा। ठाकुर हरवंश सिंह का संबंध रीवा से है। कौन सा सुम्मेलित नहीं है? टूरिया जंगल सत्याग्रह सियोरी करेक्ट है। चरण पादुका छतरपुर सही है। घोड़ा डोंगरी बैतूल भी सही है। पंजाब मेल हत्याकांड खरगोन में नहीं हुआ था, खंडवा में हुआ था। ठीक है, आगे चलते, दुरई की संधि किन किन के मध्य हुई थी? तो बाजीराव प्रथम और भोपाल के निज़ाम के बीच में हुई थी।
स्टार क्वेश्चन है, इसको इम्पोर्टेंट याद करके रखना है आपको ईयर के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल मध्य प्रदेश में ताम्रपाषाण युग से संबंधित है? ताम्रपाषाण से संबंधित कौन सा है? नवदा टोली है, नर्मदा घाटी के आसपास का क्षेत्र। रतलाम में राष्ट्रीय आंदोलन का सूत्रपात किसे कहा जाता है? स्वामी ज्ञानानंद को कहा जाता है रतलाम में। उसके बाद तत्कालीन मध्य प्रदेश में कलचुरी राजाओं की कौन सी शाखा नहीं थी? दुर्ग शाखा नहीं थी, बाकी सारी थी। माहेशमती थी माहेश्वर में, त्रिपुरी जबलपुर में, रतनपुर भी थी, दुर्ग नहीं थी, दुर्ग छत्तीसगढ़ में आ गई। चेदी महाजनपद की राजधानी क्या थी? चेदी जनपद की राजधानी थी शक्तिमती, शक्तिमती पुराना नाम भी था। यज्ञपाल राजवंश का पहला शासक कौन था? यज्ञपाल राजवंश का पहला शासक चौहान था। उसके बाद नचना कुठार के अभिलेख किससे संबंधित है? नचना कुठार एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्यागराज से संबंधित है। ठीक है, नचना कुठार के अभिलेख किससे संबंधित है? तो व्यागराज से संबंधित है। निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए, तो कर लेते हैं विचार। इसका उत्तर है सिंगौरगढ़ का किला दमोह में स्थित है। ठीक है, सही है। सिंगौरगढ़ का किला दलपत शाह द्वारा जीता गया था? नहीं, दलपत शाह द्वारा नहीं जीता गया था, तो इसका उत्तर सिर्फ एक हो जाएगा। 1233 में विदिशा को किसने जीत लिया था? तो 1233 में विदिशा को जीता था इल्तुतमिश ने। अब 1200 से आप इसको गेस कर सकते थे, 1200 में महाकालेश्वर को लूटते हुए औरंगजेब ही आया, इल्तुतमिश ही आया था। ठीक है। किस दिन अंग्रेजों ने जबलपुर पर हमला करके भोसले वंश का अंत कर दिया? तो टफ क्वेश्चन मैं इसको बोलूँगा 20 दिसंबर 1817। तारीख पूछ ली इसमें तो टफ हो जाता है। रीवा के महाराज किसे काकू कहकर बुलाते थे? काकू कहकर बुलाते थे ठाकुर रणमत सिंह को। ठाकुर रणमत सिंह। रीवा में स्टेडियम भी है, खेल स्टेडियम है, खेल प्रशाल। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है। अंग्रेजों ने मराठाओं के साथ सिंधिया को किस युद्ध में हराया था? तीसरे युद्ध में हराया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरल हिस्ट्री में से लिंक करके भी आ सकता है। किस चंदेल शासक ने खजुराहो को अपनी राजधानी बनाया था? तो नन्नुक ने बनाया था। ठीक है, नन्नुक ने अपनी राजधानी बनाया था किसे? खजुराहो को। आगे चलते हैं। रवि नाग का सिक्का कहाँ पाया गया? ये टफ क्वेश्चन बोलूँगा, एरन सागर में, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, फैक्ट अच्छा है। मध्य प्रदेश में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किसने राय की उपाधि त्याग दी थी? शानदार क्वेश्चन है ये। इसका उत्तर है वामन राव लाखे ने त्याग दी थी। बहुत अंदर का क्वेश्चन है ये, आपको स्टैंडर्ड बुक में ही मिलेगा। अच्छी हिस्ट्री का क्वेश्चन है, आने के चांसेस ज़्यादा। इसकी डीप क्वेश्चन है, इसकी जानकारी होना चाहिए आपको। मध्य प्रदेश में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किसने राय साहब की उपाधि त्याग दी थी? तो वामन राव लाखे ने त्याग दी थी। आगे चलते हैं। 1857 की क्रांति के दौरान सागर में हुए विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो 1857 की क्रांति का नेतृत्व को सागर से शेख रमजान साहब ने किया था। शानदार, 1857 की एक क्वेश्चन आना ही आना है। दमोह जिले में बटियागढ़ लेक किससे संबंधित है? तो मोहम्मद बिन तुगलक से। दमोह के बटियागढ़ लेक मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार किए, करते हैं बिल्कुल। तो 1924 में चंद्रशेखर आज़ाद ने HSRA की स्थापना की थी। बिल्कुल की थी। चंद्रशेखर आज़ाद ने राम प्रसाद बिस्मिल के साथ काकोरी कांड भी किया था। बिल्कुल किया था। तो दोनों सही हो जाएंगे उत्तर। 1924 आपको याद रखना है HSRA। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चयन सूची को मिलाना है, मैच दो कॉलम है, मैच दो कॉलम देख लेते हैं हम लोग। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है, तो भोज थे धार से संबंधित, दुर्गावती थी गोंडवाना से संबंधित, समुद्रगुप्त थे विदिशा से संबंधित, अशोक सॉरी ये थोड़ा सा गलत हो गया। भोज थे धार से संबंधित। ठीक है, भोज का संबंध धार से, दुर्गावती का गोंडवाना से, समुद्रगुप्त का उज्जैन से और अशोक का विदिशा से। ठीक है, विदिशा की इनकी राजकुमारी थी, तो डी का 2। ठीक है, आगे चलते। ग्वालियर में तोमर राजवंश की स्थापना किसने की थी? तोमर राजवंश की स्थापना की थी वीर सिंह ने। वीर सिंह इसका उत्तर बिल्कुल। राजा भोज द्वारा निर्मित स्थलों में है सभी उपरोक्त सभी। सरस्वती मंदिर भी है, भोजसार भी है, संस्कृत स्कूल भी है। और सरस्वती मंदिर में एक शानदार सरस्वती माता की मूर्ति है जो कि सरकार लाने की चल रही है। लंदन में इसको अंग्रेज लूट करके लेकर गए थे। अभी सरकार से बात चल रही है, लेकर के आते कि नहीं आते देखते हैं। शहीद लाल पद्माधर सिंह का जन्म पूछ रहा है। ठीक, कर्मस्थली शायद इनकी रीवा रहा है, लेकिन जन्म कहाँ हुआ? सतना में। टंट्या भील का जन्म कब हुआ? तो ऐसे टफ क्वेश्चन रहते हैं, इनको छोड़ने के लिए रहते हैं, ये नहीं होंगे सॉल्व। इतने अंडर में कोई नहीं याद करता टंट्या भील का जन्म कब हुआ? तो 1842 में हुआ। बहुत टफ क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में दसपुर क्षेत्र में किस वंश का शासन था? दसपुर क्षेत्र में, जैसे मैंने आपको ऊपर के क्वेश्चन में बताया, तो दसपुर क्षेत्र मंदसौर को बोलते हैं और ओलिकर वंश का यहाँ पे संबंध था।
मध्य प्रदेश में भूमरा शिव मंदिर कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में भूमरा शिव मंदिर सतना में स्थित है। द्वारका प्रसाद मिश्र ने स्वतंत्रता संग्राम में इनमें से किस आंदोलन में भाग लिया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया था। मध्य प्रदेश में प्राचीन जनपद के संबंध का सही जोड़ा नहीं है बताना है आपको, नहीं है बताना है। अवंती उज्जैन बिल्कुल सही है, वत्स ग्वालियर सही है, दर्शान विदिशा सही है, छेदी निमाड़ सही नहीं है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रतलाम में प्रजामंडल का गठन 1920 में किया गया था, बिल्कुल सही है। रतलाम में स्त्री सेवल दल का गठन 1931 में किया गया था क्या? ये भी सही है। तो दोनों उत्तर सही है, इसका आंसर सी है। और इसी के साथ हमको दो फैक्ट अच्छे मिल जाते हैं। रतलाम में प्रजामंडल 1920 और रतलाम में स्त्री मंडल 1931, 11 साल बाद। और प्रजामंडल का संबंध आपको क्रांतिकारी गतिविधियों से था। तो प्रजामंडल बहुत सारी जगह पर बने थे, उज्जैन, भोपाल, इंदौर। और रतलाम का 1920 में बना था और रतलाम का स्त्री सेवा दल 1931 में। ठीक है। मध्य प्रदेश में असीगढ़ का किला कहाँ स्थित है? तो बैतूल, बुरहानपुर में है। ठीक है, असीगढ़ को किले को बोला ढक्कन की चाबी बोलते हैं। शानदार किला है, सतपुड़ा की पहाड़ी पर्वत श्रेणी पर बना हुआ है और ढक्कन का रास्ता हुआ करता था ये उस समय पे, और कोई भी इसको ईमान से जीत नहीं पाया था, सब ने षड्यंत्र रचकर ही जीत पाए थे इसको। अकबर ने भी धोखे से ही जीता था इसको, जीतना बड़ा कठिन था। बहुत शानदार दुर्ग है ये। उसके बाद द्रविड़ शैली में निर्मित उत्तर भारत का एकमात्र मंदिर कौन सा है? तो सिंपल क्वेश्चन है, तेली का मंदिर ग्वालियर में। 1857 मध्य प्रदेश में जनजातियों के विद्रोह में नेतृत्व किसने किया था? तो भीमा नायक ने किया था। गरुड़ स्तंभ कहाँ से प्राप्त हुआ? तो विदिशा बेसनागर से प्राप्त हुआ, बिल्कुल। 1857 की क्रांति के समय ग्वालियर के शासक कौन थे? तो ग्वालियर के शासक उस टाइम पे थे 1857 की क्रांति पे। शानदार क्वेश्चन है, जयाजीराव सिंधिया थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1857 की क्रांति मैंने बताया आपको, एक क्वेश्चन आने के चांसेस पूरे रहते हैं 1857 से। तो जयाजीराव सिंधिया थे 1857 की क्रांति के समय पे। कविराज किसे कहकर बुलाया जाता था? तो कविराज तो एक ही थे पूरे मध्य प्रदेश के, पूरे भारत में। ठीक है, राजा भोज, जिनकी मृत्यु से विद्या और एक और क्या बोलते हैं, विद्या और एक और कला दोनों निराश्रित हो गई थी। ठीक है, तो शानदार महान राजाओं में से एक मध्य प्रदेश, भारत के इनफैक्ट, तो बहुत सम्मान है इनके लिए। किस काल के सिक्कों पर राजा सिरी सात का नामांकन मिलता है? राजा सिरी सात का नामांकन आपको मिल जाएगा सातवाहन के सिक्कों पर। अच्छा क्वेश्चन है। होशंगाबाद में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो होशंगाबाद से कर रहे थे ठाकुर दौलत सिंह। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1857 में आपको बोल रहा हूँ बार बार, एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा मध्य प्रदेश में। तो ठाकुर दौलत सिंह ने यहाँ से नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति में। ठीक है। कौन सी जगह यादव वंश से संबंधित है? यादव वंश मध्य प्रदेश में कहाँ पे था? देवगिरी में था। देवगिरी साउथ मध्य प्रदेश में आएगा। किस सदी में परमार राजवंश के ने मालवा क्षेत्र पर शासन करना शुरू किया था? परमार ने। परमार का आपको ईयर पता होना चाहिए। तो 9वीं शताब्दी थी वो, लगभग 800 का समय। ठीक है। किस सदी में परमार राजवंश ने मालवा क्षेत्र पर शासन करना शुरू किया था? तो 9वीं सदी थी वो। अच्छा क्वेश्चन बनाया है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है। सन 1847 में त्रिभुवन तिवारी जी ने अपने प्राण किस कांड में न्यौछावर कर दिए थे? शानदार क्वेश्चन है ये। 1847 या 57 होना चाहिए वहाँ पे। तो इसका उत्तर हो जाएगा रीवा चावल कांड। एक तो चावल लेवी कांड ही कहाँ से हुआ था? तो रीवा में हुआ है, ये भी एक फैक्ट बनता है। तो त्रिभुवन तिवारी साहब जी के ने अपना कहाँ प्राण न्यौछावर करे थे? रीवा चावल कांड में। मध्य प्रदेश के किले दुर्गों के संबंध में असत्य कथन छाटिए। असत्य बताना है आपको। तो धार का किला मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्षिण विजय पर बनवाया था, बिल्कुल सही है। असीगढ़ का किले का निर्माण आसा नामक अही राजा ने कराया था, बिल्कुल सही है। चंदेर का किला प्रतिहार शासक कीर्तिपाल ने बनवाया था, ये भी सही है। गिन्नौरगढ़ का किला राज बसंती द्वारा बनवाया गया था, नहीं, ये राजा बदन सिंह द्वारा बनवाया गया था, राज बसंती द्वारा नहीं बनवाया गया था। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। राजा अमन का महल कहाँ मिलेगा आपको? अजयगढ़ तहसील है, पन्ना की, और ये सबसे छोटी तहसील है। ठीक है। तो राजा अमन का किला आपको महल, किला या महल यहीं पे मिलेगा, अजयगढ़ तहसील पन्ना में आएगी। ठीक है। मालवा विद्रोह के समय इंदौर का कर्नल कौन था? शानदार क्वेश्चन, इसको बोलूँगा मैं, बहुत अच्छा टेस्ट बनाया है ये। तो ड्यूरेंट था उस टाइम पे। मालवा विद्रोह के समय इंदौर का कर्नल कौन था? ड्यूरेंट। बख्तावर सिंह को फांसी किस स्थान पर दी गई थी? तो इंदौर में दी गई थी, दवा बाज़ार के सामने। ठीक है। अमझेरा रियासत के राजा थे ये बख्तावर सिंह, धार की अमझेरा रियासत। और इंदौर में दवा बाज़ार के सामने एक नीम का पेड़ है, वो आज भी जीवित है, नीम का पेड़, और वहाँ पे उनकी मूर्ति भी है। तो आपको वो पेड़ के पास में जिस पेड़ पे फांसी दी गई थी वो पेड़ आज भी जीवित है, और मूर्ति भी आज के समय में भी देखने को मिल जाएगी। इंदौर का दवा बाज़ार फेमस है, MGM मेडिकल कॉलेज के पीछे।
या उसी पट्टी में MY के उसी लाइन में, MY वाली लाइन में। मध्य प्रदेश में अहिल्याबाई होलकर ने लगभग 28 वर्षों तक शासन किया। उनका शासनकाल कब से कब तक रहा? तो 1767 से 1795 तक। ठीक है, अहिल्याबाई होलकर पे बिल्कुल आप एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1767 से 1795 मध्य प्रदेश में अहिल्याबाई होलकर ने लगभग 28 वर्षों तक शासन किया। उनका शासनकाल रहा 1767 से 95 तक। 1700 को समय था, बात आपको याद रखना है। बौद्ध ग्रंथ में उज्जैन नगरी का नाम उल्लेखित है। किस बौद्ध ग्रंथ में उल्लेखित है? तो अच्युतगामी में उल्लेखित है। ठीक है, ओरछा को बुंदेलखंड की राजधानी कब बनाया गया? अच्छा क्वेश्चन है ये भी। 1539 में बनाया गया। ओरछा को बुंदेलखंड की राजधानी कब बनाया गया? 1539 में। भरूच स्तूप की खोज कनिंघम ने कब की? शानदार क्वेश्चन है ये। पहली बात तो भरूच स्तूप आपको बताना कहाँ पर है, सतना जिले में। एक फैक्ट तो ये हो गया, इनफैक्ट आ भी चुका है पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। इसका आंसर है 1873 में भरूच स्तूप की कनिंघम ने खोज की थी, 1873 में। ठीक है, और फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी बोला जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। ठीक है, तो 1873 इसका उत्तर हो गया। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। धर्मत का युद्ध 1658 में औरंगजेब के द्वारा किस स्थान पर पराजित किया? औरंगजेब ने दारा सिखों को किस स्थान पर धर्मत के युद्ध में पराजित किया? तो क्या होगा इसका उत्तर? शानदार क्वेश्चन, मैं इसको बोलूँगा उज्जैन में पराजित किया। उज्जैन का इतिहास बहुत गहरा इतिहास है। धर्मत के युद्ध में औरंगजेब ने दारा को पराजित किया। कहाँ पर? उज्जैन में। खजुराहो में मंदिरों की संख्या कितनी है? शानदार क्वेश्चन, बहुत टफ क्वेश्चन बोलूँगा इसको मैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए, अंदर का क्वेश्चन है ये। तो इसका उत्तर हो जाएगा 85। खजुराहो में मंदिरों की संख्या कितनी है? 85 है। बाघ गुफाओं किसके द्वारा निर्मित की गई? बाघ गुफाएं परमार वंशों द्वारा नहीं की गई थी। किसके द्वारा विकसित की गई थी? गुप्तों द्वारा की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। बाघ गुफाएं किसके द्वारा निर्मित की गई थी? गुप्तों द्वारा। परमार का कोई संबंध नहीं है। परमार मेरे मुंह से इसलिए निकल गया क्योंकि धार में परमार वंश का शासक था और बाघ गुफाएं आपको धार में मिलेगी। बाघ गुफाएं लोकेटेड कहाँ पे? तो धार में। लेकिन निर्मित किसके द्वारा है? तो गुप्तों द्वारा। ठीक है, शानदार क्वेश्चन। उदयगिरी, खतामा, मांडा व मांडू मारा की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? तो भैया बताना है आपको किस संबंधित शैव धर्म से संबंधित है। मारा की गुफाएं आपको मिलेगी सीधी सिंगरौली जिले में। शक संवत 107 महाक्षत्रप रुद्र सिंह का शिलालेख कहाँ से मिला है? तो सेत खेड़ी शाजापुर से मिला है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तुंडीकर का पुराना नाम दमोह का पुराना नाम है तुंडीकर। शिवपुरी का नाम नहीं है, दमोह का नाम है। ठीक है, वत्स का पुराना नाम ग्वालियर है। अनूप का नाम खंडवा है। दर्शना का विदिशा है, लेकिन तुंडीकर का दमोह है। नर्मदा मानव खोपड़ी के साक्ष्य मिले, कहाँ से मिले? हथनोरा से। स्टेगोडन बोला जाता है इसको। ठीक है, हथनोरा से मिले, नर्मदा घाटी के आसपास। मध्य प्रदेश का प्रथम ताम्र पाषाण कालीन निवास स्थल पूछ लिया है भैया। टेस्ट तो बड़ा शानदार बनाया है। कायथा एरंड में मिला, कायथा में मिला है आपको। प्रथम ताम्र पाषाण कालीन निवास स्थल कहाँ मिला है? कायथा में मिला। भीमबेटका के चित्रांकन में मुख्यतः रंगों का प्रयोग होता है लाल व सफ़ेद। ठीक है, लाल व सफ़ेद। मामा भांजे शैलाश्रय स्थित है, कहाँ पर है? अच्छा क्वेश्चन है लेकिन सिंपल है। मामा भांजे होशंगाबाद में मिल जाएंगे आपको। शैलाश्रय कौन सा सुमेलित है? मैच द कॉलम है, तो इसका आंसर हो जाएगा सभी सुमेलित है। सोम एल वंश से संबंधित है, कारुष वंश से संबंधित है, वृक्षनाथ नागवंश से संबंधित है। वृक्षनाथ मैंने बताया आपको नागवंश का फाउंडर है। मौर्य युग में प्रसिद्ध 4 व्यापारिक मार्गों में कौन स्थित था? तो उपर्युक्त सभी, उज्जैन भी था, विदिशा भी था, माहेशमती भी था। ठीक है, प्रसिद्ध 4 व्यापारिक मार्गों में। और इसीलिए यही कारण है कि यहाँ पे आप लोग देखोगे इनका इतिहास बहुत गहरा है और इतिहास में इनके नाम फेमस फ्रीक्वेंटली आते हैं, क्योंकि ये मेन मुख्यतः रास्ते थे मध्य प्रदेश को जोड़ने वाले और मध्य प्रदेश से होकर गुजरने वाले। तो बड़े ट्रेवलर्स आए यहाँ पे और उनका बड़े बाहर के लोग भी आए और यहाँ पे निवास बना, पैसा आया, समृद्धि आई, प्रॉस्पेरिटी आई, और इसी की वजह से गहरा इतिहास हमको देखने को मिलता है। कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है वंशों को जोड़ करके। तो इसका आंसर हो जाएगा नागवंश। शिवपुरी से संबंधित नहीं था। ठीक है, कलचुरी वंश त्रिपुरी से, परमार वंश धार से, ओलेकर वंश दसपुर से, तो नागवंश शिवपुरी से नहीं था। किस शासक ने लिच्छावियों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए? तो सिंपल क्वेश्चन है ये। लिच्छावियों को तो आपने पढ़ते ही है हिस्ट्री में। चंद्रगुप्त प्रथम ने, और अशोक ने भी किए थे।
मध्य प्रदेश के किस हिस्से में दुनिया का सबसे पुराना शैवाल जीव खोजा गया है? शानदार क्वेश्चन है ये। चित्रकूट में पाया गया सबसे पुराना शैवाल जीव। ठीक है। मोखारी वंश की शाखा मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में थी? मोखारी वंश आपको बताना है कहाँ से संबंधित है? मध्य प्रदेश में निमाड़ क्षेत्र से। ठीक है। किस क्षेत्र के अभिलेख में महिपाल के देवपाल द्वितीय का उल्लेख मिलता है? महिपाल के देवलाक का उल्लेख आपको खजुराहो के अभिलेख से मिलेगा। मध्य प्रदेश में विदिशा क्षेत्र का नाम किस सम्राट की पत्नी पर रखा गया था? अशोक की पुत्री के महादेवी वर्मा के नाम पे विदिशा रखा गया। महादेवी वर्मा नाम था इनका। विदिशा में हेलियोडोरस स्तंभ को किस भगवान को समर्पित है? तो बिल्कुल बता देंगे, विष्णु भगवान को समर्पित है। ठीक है। मध्य प्रदेश में उस स्थान का नाम बताइए जहाँ युद्ध स्मारक शौर्य स्मारक का उद्घाटन किया गया। तो भोपाल में किया गया है। ये सब करंट अफेयर का है। भोपाल में किस मस्जिद को मस्जिद के ताज के रूप में जाना जाता है? यहाँ भारत में सबसे बड़ी मस्जिद है। भारत की सबसे बड़ी मस्जिद हो जाती है ताजुल मस्जिद, जामा मस्जिद नहीं है। ठीक है। ताजुल मस्जिद है। मस्जिद के ताज के रूप में भी जाना जाता है। भारत में सबसे बड़ी मस्जिद है। कौन सी है? ताजुल मस्जिद है। कलचुरी वंश में किसे युवराज एक वंश के नाम से भी जाना जाता था? कलचुरी वंश मध्य प्रदेश का इम्पोर्टेंट है। तो किसे युवराज एक के भी नाम से जाना जाता था? तो केथुर वर्ष को। शानदार डीप क्वेश्चन है। मैं खुद पहली बार देखा तो मैं चौंक गया। अच्छा क्वेश्चन है। युवराज वन के नाम से किसे जाना जाता था कलचुरी वंश में? तो केथुर वर्ष। अच्छा टेस्ट बनाए हैं। मांडू के सुल्तान बाज बहादुर को पराजित किसने किया था? ये सिंपल जनरल क्वेश्चन है। अकबर की सेना ने। ठीक है। शहीद चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म बाबरा अलीराजपुर में कब हुआ था? ये पूछा जा सकता है। 23 जुलाई 1906। इसको याद करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। 23 है संख्या, तो 23 3 × 2 6 और जुलाई का महीना क्या होता है? ठीक है। 23 जुलाई 1906। ठीक है। 1906। तो ये 6 और 6 याद रखना है आपको बस। जुलाई जो है उसको 7वां महीना आएगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ऐसे याद रख सकते हैं 23 1906 6। ठीक है। राजा नल की राजधानी नरवर मध्य प्रदेश में किस जिले में स्थित है? तो नल दंपति का किला भी फेमस क्वेश्चन आता है, शिवपुरी में स्थित है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा शोषित वर्ग संघ की स्थापना निम्नलिखित किस वर्ष की गई थी? अच्छा क्वेश्चन है। 1930 में की गई थी। खजुराहो में मंदिर के निर्मित किससे निर्मित है? तो बलुआ पत्थर से निर्मित है। ठीक है। संगमरमर से जबलपुर में संगमरमर ईंट से नहीं है। काली मिट्टी कैसे हो सकती है? बलुआ पत्थर है। ठीक है गाइस, तो 100 क्वेश्चन आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।